सरकारी आंकड़े की बात करें तो 9 करोड़ से ज्यादा शुगर के रोगी हैं। दूसरा आपका सवाल था कि भाई जिसको लंबे समय से खा रहा है किडनी खराब हो जाए, तो उसमें हम ये गोमूत्र का सेवन करवाते हैं रोगी। ये शुगर एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि 5 साल 10 साल तक आप इसकी गोलियां खाते रहो अंग्रेजी, क्योंकि उनमें यूरिया। पहले दर्शकों ने अलर्ट पर ला दूं भाई, जब भी आचार्य कमलकांत जी की वीडियो तारा शाम में आवे तो पेन का शाम को प्रयोग करनी है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रोगी को शुगर कितनी है। अगर शुगर 300 से अधिक है, आज बात करेंगे भाई एक ऐसी मीठी बीमारी की जो लगभग हर घर में पाई जावा है भारत में। यानी कि भारत की जो आबादी की अगर मैं बात करूं तो 1,35 करोड़, और उसमें तय लगभग आचार्य जी की आंकड़े की बात करें तो सरकारी आंकड़े की बात करें तो 9 करोड़ से ज्यादा शुगर के रोगी हैं। 9 करोड़ तक ज्यादा शुगर में जो बता दिया आचार्य जी ने बीमारी थोड़ी सी, नहीं तो मैं तो मीठी बीमारी कहूँ था आचार्य जी। मीठी बीमारी और अमीरा की बीमारी ज्यादातर अमीर का रहना में यह बीमारी पाई जाए, आजकल तो गरीबों का भी पाई जाने लगी। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसे कड़ी में महेंद्रगढ़ का गांव पाली और गुरुकुल राजू भाई दीक्षित के नाम से गुरुकुल है, जिसमें कि असाध्य बीमारियों का इलाज, और उन्हें असाध्य बीमारियों में एक बीमारी शुगर की, यानी कि मीठी बीमारी घर घर में पाई जावा आचार्य जी। तो पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम। आपके सभी दर्शकों को राम राम और गुरुकुल और अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से वंदे मातरम। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी एलोपैथी की गुलामी भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर छाई हुई है। हमारे शहीदों ने इसलिए बलिदान नहीं दिया था कि केवल भारत शरीर से आज़ाद होगा, मानसिक रूप से भारत अनेकों व्यवस्थाओं में गुलाम पड़ा है। जैसे चिकित्सा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, वेशभूषा की व्यवस्था है। तो अखंड भारत स्वाभिमान का जो सौपन है अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों के भारत निर्माण करना, और उसी कड़ी में जो एक लक्ष्य है कि चिकित्सा क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रांति, रोग मुक्त संसार का निर्माण करना। ये शुगर एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि 5 साल 10 साल तक आप इसकी गोलियां खाते रहो अंग्रेजी, क्योंकि उनमें यूरिया है, और बाद में आपकी किडनी खराब होगी, और जब किडनी खराब होगी तो सप्ताह में 2 डायलिसिस करवाओ, और एक डायलिसिस का खर्चा है 5 से 7 हज़ार रुपये, यानी कि एक आदमी की जीने की लागत 30 हज़ार से अधिक, और उस देश में जहाँ मिनिमम जो है मासिक जो आमदनी है वो 10 हज़ार से कम है। तो ऐसी भयंकर बीमारी, और उससे भी भयंकर इसकी दवा एलोपैथी में, उसको बहुत साधारण तरीके से प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वो विधि मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, विधि के ऊपर चर्चा शुरू करा उससे पहले बताऊँ एक बार पाछे नज़ारा देख लो, यानी कि गौ माता, यानी कि गोवर। जिस तरह कई बार दिवाली के बाद एक त्यौहार जो अपने परंपराओं में शामिल है गोवर्धन, और वो जो शब्द है फिलहाल उसकी जो गोवर्धन जो पूजा है उसमें सिर्फ आप खाट का नीचे या पिलंग का नीचे जो परंपरा सी बन गई है एक गोबर का वो बना दिया, लेकिन वो एक प्रतीक रूप में है सिर्फ, यानी कि जो गाय की हर वस्तु वो वरदान तक कम को नहीं। तो इसमें भी जिस तरह हम देख सको ये गौमूत्र रखा है यहाँ पे, और पीछे जो गाय बन रही है। और फिलहाल बात करेंगे कि शुगर की बीमारी में कितना तो गौमूत्र का योगदान है, और किस तरह का ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बताओ जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ी बूटी की, आप लिख लें। शुगर के लिए जो सबसे प्रमुख जड़ी बूटी है वो है कालमेघ। अच्छा आचार्य जी, 1 मिनट में पहले दर्शकों ने अलर्ट पर ला दूं भाई, जब भी आचार्य कमलकांत जी की वीडियो तारा शाम में आवे तो पेन कापी लेकर बैठ जा करो, क्योंकि इतनी गहरी राज की बात बतावे हैं। जब पेन कापी लेकर तो हम नोट कर लोगे और उन चीज़ों ने तो हम अपने जीवन में उतार लोगे तो बहुत सारी असाध्य बीमारियां थे दूर रह जा इसके है जी आचार्य। तो सबसे पहले आपको चिरायता लेना है, ये इस प्रकार का होता है लगभग। अच्छा, ये चिरायता है कि इसे कालमेघ भी बोलते हैं। ये कालमेघ आपने लिया, ये सारी औषधियां समान मात्रा में लेनी है। अच्छा जी। उसके बाद आपको कुटकी लेनी है, कुटकी। उसके बाद आपको दारू हल्दी लेनी है। दारू हल्दी हाँ, दारू भाई ध्यान तो सुनियो रे, कदे दारू की बोतल धर के बैठ जाओ। देव दारू भी बोलते हैं। अच्छा जी। और ये इस प्रकार का होता है। चलो हमने एक बात तो आचार्य जी, न्यू बेरा पट गया, दारू कुछ और भी हुआ है नहीं ये इसके बाद जो है जामुन की गुठली आपको लेनी है, करेले के बीज या करेला लेना है समान मात्रा में, और गुड़मार एक जड़ी बूटी है गुड़मार। इन सबको समान मात्रा में ले लें, यानी कि सबको 100 ग्राम ले लें और इनका पाउडर बना लें, और एक कांच की बरनी में भर के रख लें, और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग करनी है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि रोगी को शुगर कितनी है। अगर शुगर 300 से अधिक है
तो रोगी को एक एक चम्मच लेना है, और 300 से कम है तो आधा आधा चम्मच लेना है। अब शुगर जो लोग अंग्रेजी दवा खा रहे हैं वो कैसे नापें कि उनकी शुगर कितनी, क्योंकि अंग्रेजी दवा खाने के बाद तो शुगर 110 120 आती है। कई बार एकदम डाउन आ जाए, कई बार एकदम ऊपर चली जाए। तो जो लोग अंग्रेजी दवा खा रहे हैं तो खाने के बाद जितनी शुगर आती है उसमें आप 200 ऐड कर दो, मेरा मोटा मोटा पैमाना है। यानी कि इसकी 150 आ रही है तो 350 है, पूनी 200 आ रही है तो पूनी 400, कारण पूनी 375 है। उसका कारण ये है कि जो शुगर की अंग्रेजी दवा दी जाती है वो शुगर को कंट्रोल कर देती है, असली पैमाना नहीं आने पाता। पैमाना आ नहीं पाता। तो इस आधार पे आप जड़ी बूटी का चुनाव करो। उसके बाद आपको एक और इन औषधियों को आपको सुबह शाम लेना है, पानी के साथ लेना है, और साथ में आपको त्रिफला लेना है। 1 चम्मच त्रिफला सुबह और 1 चम्मच त्रिफला शाम को। इसके अलावा धनिया, जो हमारे रसोई घर का मसाला है, 1 चम्मच धनिया सुबह शाम रोगी को लेना है। गर्मी में 2 कड़ी लहसुन की पानी में भिगो दो रात को, और सुबह सुबह कच्चे चबानी है। रात को भिगो दो, सुबह खाओ उसको। और सर्दी में 4 कड़ी लहसुन की चबानी है। रोगी प्रतिदिन 30 से 35 ग्राम कच्ची प्याज का सेवन करे सलाद के रूप में, और 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगो के सुबह खा ले। ये शुगर की सबसे अच्छी औषधि है। तो इसमें उम्र का भी कोई, उम्र का, वजन का, इसका पेशेंट का मापदंड है व्यक्ति की शारीरिक क्षमता से। यानी कि अगर 40 किलो वजन है किसी का तो ये मात्रा बिल्कुल ठीक है। 40 से कम है, मान लो 35 है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई बच्चा ही है, उसका 20 किलो वजन है, तो इस मात्रा को आप आधा कर दो, उस रेशियो में आपको रखना है जी। और तो आचार्य जी, कई बार क्या हुआ है, जैसे मतलब जो अंग्रेजी दवाइयाँ ले हुए हैं जो पेशेंट लगातार कंटिन्यू ले हुए हैं, उसका जो असर जो है वो किडनी के ऊपर या और जो शरीर के ऑर्गन है उनके ऊपर उसका असर पड़ने लग जाए। और कई बार तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हुए हैं जो इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं, इंसुलिन लेना शुरू कर दिया। तो उन पेशेंट को क्या कहना चाहोगे? क्या इंसुलिन का इंजेक्शन आपकी जो बताई गई दवाई है, या आपके गुरुकुल के अंदर जो पेशेंट आओगे उनके अंग्रेजी दवाई पूरी तरह से बंद कर दो आप, इंसुलिन का इंजेक्शन उसका बंद कर दो पूरा? देखिए, इस गुरुकुल में 30-30 इंसुलिन की यूनिट जो ले रहे थे उनकी इंसुलिन बंद करवाई है इन्हीं दवाओं के माध्यम से। और मैं सभी रोगियों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस दवा को अपने घर पे लो, वो सर्वश्रेष्ठ है। गुरुकुल में ना आए, घर पे ही सर्वश्रेष्ठ दवा का निर्माण किया जा सकता है। रही बात, तुरंत आपको बंद नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा गैप करना है। गैप का मतलब है कि जैसे अंग्रेजी दवा आप खा रहे हो तो दोनों को पैरेलल लो। 15 दिन इसे लेने के बाद हाफ कर दो दवा को आप, और धीरे धीरे अपनी शुगर को चेक करते हुए इसको अंग्रेजी दवा को छोड़ना है। जो दूसरा आपका सवाल था कि भाई जिसको लंबे समय से खा रहा है किडनी खराब हो जाए, तो उसमें हम ये गोमूत्र का सेवन करवाते हैं रोगी को। गर्मी में 20-30 ml सुबह, 20-30 ml शाम को। सर्दी में इसकी मात्रा हम बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा एक दिव्य औषधि है प्रकृति ने जो हमें दी है, जिसे हम भाखड़ी बोलते हैं हरियाणा में, और आयुर्वेद में उसे छोटा गोखरू बोलते हैं। छोटा गोखरू का अगर सेवन करेगा तो उसकी जो किडनी के जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। अब अंत में मैं परहेज और बता देता हूं, आपको बाहर की चीजें नहीं खानी है, और गेहूं को कम से कम प्रयोग करना है, जो चना मूंग ज्यादा खाना है, और पैकेट बंद आइटम नहीं खाना है, चीनी बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है, और फलों का प्रयोग आप कर सकते हो, चीनी का प्रयोग नहीं करना है। चलो आचार्य जी, कई सारे पेशेंट ऐसे हुए हैं जो अपनी जो चिकित्सा है वो आपके गुरुकुल में रहकर अपना इलाज करवाना चाहें, उसके लिए क्या व्यवस्था? देखो, गुरुकुल में रहने की व्यवस्था नहीं है। इस दवा को लेते समय अगर कोई दिक्कत आए तो गुरुकुल के नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आप बना नहीं सकते तो गुरुकुल से आप प्राप्त कर सकते हो। और उसके 3 नियम है, आप संकल्प लेके फ्री भी लेके जा सकते हो, बनाने की विधि मैंने बताई दी, और मूल्य भी चुका सकते हो आपकी क्षमता के बड़ी अनुसार। बड़ी बात लेकर कान लग रही है भाई। आचार्य जी ने कहा कि अगर कोई फ्री लेना चाहे ये दवाई तो संकल्प के साथ, यदि कोई गरीब है, असहाय है, लाचार है, बेबस है, तो उसके लिए आचार्य कमलकांत की तरफ से, यानी कि गुरुकुल राजीव भाई गुरुकुल, पूरा नाम आचार्य जी? राजीव दीक्षित गुरुकुल, बाबा जयराम दास ज्ञान मोहम्मद राजीव दीक्षित गुरुकुल की तरफ से अखंड भारत स्वाभिमान के जो 5000 कार्यकर्ता हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत बड़ी बात है कि कोई गुरुकुल आज भी जो है, हमारी पुरानी परंपराएं हैं जो पहले होया कर दी, जो अगर कोई गरीब व्यक्ति होता तो उसकी मदद के लिए ये गुरुकुल तत्पर है, और निःशुल्क चिकित्सा का एक वादा आपको करने लग रहा है। और गेले गेले जो जानकारी का जो भंडार है
यानी कि घर बैठे आप अपनी रसोई मत है अपना इलाज क्यों कर सको हो, वो विधि आप लोगों तक पहुँचाने लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमने भी अपनी पड़ताल करी है, काफ़ी बहुत सारी डॉक्टरों की टीम है, उनने भी इस गुरुकुल में आकर उन व्यक्तियों की पड़ताल करी है कि जिनका बहुत सारी असाध्य बीमारी थी, जिनका प्रमाण के तौर पर उन्हें रिसर्च करने लग रहे हैं भाई ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट चमत्कारी इलाज जो है वो आचार्य जी लेकर आए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो उनका इलाज जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने लग रहा है। तो तारी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और आचार्य जी है और क्या जानकारी लेना चाहो वह भी तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। किसी प्रकार का परामर्श लेना हो तो ये नीचे जो तुमने नंबर दिखने लग रहे हैं इन नंबर पर जानकारी भी ले सको। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।